हेलो चिल्ड्रन, आज हम स्टार्ट करेंगे आपकी इंग्लिश रीडर बुक स्पेशल सीरीज का लेसन नंबर 7 मांडू। ये जो मांडू है ये है एक दर्शनीय स्थल है, मतलब घूमने लायक एक बहुत अच्छी जगह है जो कि इंडिया के मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के वेस्टर्न एरिया में है ये और इंदौर से पास है। ये फेमस है स्पेशली यहाँ की ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर बिल्डिंग के लिए। इसके बिल्डिंग का आर्किटेक्चर बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और यहाँ पर जो नेचुरल ब्यूटी है उसके कारण मांडू बहुत ही फेमस है और लोग यहाँ पर घूमने जाते हैं। स्पेशली इस लेसन 7 मांडू में एक लेटर है, लेटर के फॉर्म में ये है जिसमें अंकल ने अपने नेफ्यू यानी अपने भतीजे को लेटर लिखा है और वो यहाँ घूमने गए थे तो उन्होंने बताया है कि उन्होंने क्या क्या फील किया और उन्हें वो कैसा लगा। और वो ये भी बता रहे हैं कि वहाँ ज़रूर जाना चाहिए, वो इतना सुंदर है और हिस्ट्री में भी इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। ये जो मांडू है ये एक प्राचीन शहर है यानी पुराना शहर है, इसका नाम मांडवगढ़ भी है और ये धार डिस्ट्रिक्ट में है एमपी की। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी हम लोकेशन देखते हैं। तो हम ये देख रहे हैं इंडिया, इंडिया में हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के ये है मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में आप इंदौर के पास देखेंगे मांडव या मांडू। इस जगह पर ये इसकी इसकी बिल्डिंग्स है, टेम्पल्स है और बहुत ही अच्छी घूमने लायक जगह है। तो सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे इस लेटर की। तो इस लेटर की रीडिंग करेंगे और उसके बाद इसकी हम वर्ड मीनिंग्स देखेंगे और फिर मैं इसका हिंदी में ट्रांसलेशन बताऊंगी। रीडिंग के लिए आप लोग अपनी बुक में फिंगर रख सकते हैं जिससे कि आप इसको रीड करना सीखें। लेसन 7 मांडू, 101 संजय कॉम्प्लेक्स, MG रोड, इंदौर, दिस इज द एड्रेस। And dear Akshay, have you ever been to Mandu? I visited it last month. It has no match in architecture. It is just 95 kilometers from Indore. Every year, many visitors visit the place. Mandu is a rare combination of natural beauty and ancient Indian history. The Palace of Mandu is situated on a 634-meter high plateau of the Vindhyachal range. You should visit it during the rainy season. It is wonderful to look at the floating clouds from the inside of the palace. They seem peeping inside from the high walls of the fort of Mandu. There are two big ponds at both the sides of this fort, Kapur Tal at its front and Munj Tal at its back. In the rainy season, when both of these ponds overflow, the fort looks like a grand ship in an ocean. In the 11th century, the Munj Tal was built in the memory of Munjdev, the first king of independent Mandu. The ancient name of Mandu is Mandavgarh. Mandu is not a single building but a combination of number of grand buildings like Ashrafi Mahal, the Jama Masjid, the tomb of Hoshang Shah, Jahaj Mahal and Rani Roopmati ka Jharokha, etc. Because of its splendor, Emperor Khilji named this place Shadiabad, which means the city of pleasure. The palace is full of grand assembly hall and towering roofs beside a lotus shaped lake. There is a swing shaped building called the Hindola Mahal near the Jahaj Mahal. Hoshang Shah ka Maqbara is another marvelous building. It is made of white marble. The Jama Masjid is situated beside the tomb. The Jama Masjid is one of the biggest mosques in India. Roopmati ka Jharokha is a unique building built in memory of Rani Roopmati, the beloved of Emperor Baj Bahadur Shah. This palace is surrounded by
a number of lakes, fountains, and green valleys of endless Vindhyachal ranges. So you must plan to visit Mandu. And please let me know about your plan so that I can give you more tips. Convey my regards to Bhaiya and Bhabhi and love to Neha, your uncle Ashok. तो इस तरह से हमने देखा एक लेटर की हमने कंप्लीट रीडिंग की है। इसके हिंदी में ट्रांसलेशन के पहले मैं आपको कुछ वर्ड मीनिंग्स बताऊंगी जो कि हमारे ग्लॉसरी में है। आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर का मतलब होता है आर्ट ऑफ डिज़ाइनिंग बिल्डिंग्स। तो कोई भी बिल्डिंग है उसमें जो स्पेशल डिज़ाइन होती है, इमारत को बनाने की कला, उसकी स्पेशल डिज़ाइनिंग, वो कहलाता है उसका आर्किटेक्चर। नेक्स्ट है रेयर। रेयर का मतलब है फाउंड इन स्मॉल नंबर, एग्जाम्पल अ रेयर बुक, अ रेयर ब्रीड, मतलब जो बहुत कम मात्रा में मिले, दुर्लभ हो जो। प्लेट्यू, प्लेट्यू क्या होता है कि आपने सभी ने हमने देखा है कि जो पर्वत होते हैं यानी पहाड़ होते हैं वो किस तरह से होते हैं, इस तरह से ऊंचे ऊंचे होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो कुछ ऐसे भी लैंडफॉर्म्स होते हैं मैदान के अलावा जो ग्राउंड लेवल से, मैदान से इस तरह से उठे हुए होते हैं, इसको प्लेट्यू कहते हैं। इस प्लेट्यू के ऊपर सिटीज़ हो सकती हैं और इसके ऊपर एग्रीकल्चर, कल्टीवेशन, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये प्लेट्यू होता है। तो प्लेट्यू क्या है? प्लेट्यू एन एरिया ऑफ फ्लैट एंड दैट्स हायर देन द लैंड अराउंड इट। तो प्लेट्यू कैसा एरिया हुआ? जो लैंड एरिया से थोड़ा ऊंचा होगा पर ऊपर से फ्लैट होगा, उसमें माउंटेन की तरह पीक नहीं होगी। तो प्लेट्यू क्या होता है? हिंदी में इसका मतलब होता है पठार। पीप, पीप मीन्स लुक थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग, एक छोटे से प्लेस से बाहर देखना, उसको कहलाता है वो पीपिंग, मतलब जैसे झांकना। टूम, TOMB, टूम, टूम का मतलब होता है मकबरा। इसको टॉम नहीं हम पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे टूम। मार्वलस, मार्वलस मीन्स एक्सट्रीमली गुड यानी अनोखा। मांडू की बिल्डिंग, वहाँ का महल कैसा है? मार्वलस, अनोखा है। वैसा आर्किटेक्चर देखने को नहीं मिलता। बहुत आश्चर्य की बात है कि कैसे बनाया होगा, इतने 11वीं सेंचुरी से वो है अभी तक। वैलीज, वैलीज मीन्स अ एरिया ऑफ लो लैंड्स बिटवीन हिल्स एंड माउंटेन। तो घाटियाँ जो होती, ये है घाटियाँ, मतलब पर्वतों के बीच में जो एरिया होता है ना, लो लाइंग एरिया, मतलब नीचे के तरफ दो पहाड़ों के बीच में जो एरिया होगा वो कहलाती है घाटियाँ। फाउंटेन, फाउंटेन मीन्स अ स्ट्रक्चर विच वाटर इज पम्प्ड अप इनटू द एयर। जैसे आप फव्वारा की तरह समझ सकते हैं इसको। फाउंटेन यानी फव्वारा, जैसे झरना भी होता है लेकिन फव्वारा जैसे कि मोटर पंप से पानी ऊपर के तरफ पुल किया जाए और उसके बाद फिर उसको फाउंटेन मीन्स फव्वारे की तरह बहने दिया जाए, वो ही है फाउंटेन। फिर रेंज, रेंज का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ माउंटेन्स और हिल्स, मतलब जैसे कि एक नहीं बहुत सारे पहाड़ इस तरह से हो गए। और तो ये जो कंप्लीट कहलाएंगे रेंज, जैसे कि हम जानते हैं हमारे कंट्री में काराकोरम रेंज वगैरह। टिप, टिप का मतलब होता है एडवाइस अबाउट समथिंग प्रैक्टिकल। टिप मतलब किसी को एडवाइस देना, सलाह देना कि और अच्छे अच्छे उपाय बताना कि तुम वहाँ जाओ तो क्या करना, कहाँ से घूमना, ये क्या कहलाती है? टिप। फ्लोटिंग, फ्लोटिंग का मतलब होता है नॉट फिक्स्ड परमानेंटली इन वन पर्टिकुलर पोजीशन और प्लेस, जो एक जगह पे नहीं ठहरे। जैसे तैरना, तैरता हुआ, फ्लोटिंग, जो एक जगह पर ठहरे नहीं, यहाँ से वहाँ अपनी पोजीशन को चेंज करे। स्प्लेंडर, स्प्लेंडर का मीनिंग होता है ग्रैंड एंड इम्प्रेसिव ब्यूटी। एक्चुअली मांडू की जो ब्यूटी है वो स्प्लेंडर यानी भव्य इमारत है उसकी, तो मतलब हुआ भव्यता। लोटस शेप्ड मतलब कमल के आकार का। विलव्ड, विलव्ड का मतलब होता है प्यारा या प्यारी, मतलब लव्ड वेरी मच बाय समबडी, किसी के द्वारा बहुत ज़्यादा प्यार किए जाने वाला, वो होता है प्यारा। मॉस्क्यू, मॉस्क्यू मीन्स अ बिल्डिंग इन विच मुस्लिम्स वर्शिप, जहाँ पे मुस्लिम पूजा करते हैं वो होती है मस्जिद। सराउंडेड, टू बी ऑल अराउंड समथिंग, मतलब चारों ओर से घिरा हुआ। तो ये आपकी कंप्लीट हो गई है
ग्लॉसरी। अब हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं हिंदी में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अंकल अशोक अपने नेफ्यू अक्षय को लेटर लिख रहे हैं। तो लेटर में लिखा हुआ है जैसे कि डियर अक्षय, मतलब प्यारे अक्षय, और इस जगह पर लिखा होता है भेजने वाले का पता। वो अपना एड्रेस इस प्लेस पर लिखते हैं लेटर लिखते समय। और यह है डियर अक्षय, हैव यू एवर बीन टू मांडू? क्या तुम कभी मांडू गए हो? आई विजिटेड इट लास्ट मंथ, में पिछले महीने घूमने गया था। इट हैज़ नो मैच इन आर्किटेक्चर, इसके आर्किटेक्चर का कोई जवाब नहीं, मतलब इतना सुंदर वहाँ की कलाकृति है बिल्डिंग पर। ये इंदौर से ओनली 95 किलोमीटर दूर है। एवरी ईयर मैनी विजिटर विजिट दिस प्लेस, और हर साल यहाँ पर बहुत सारे विजिटर्स घूमने आते हैं, यानी घूमने वाले लोग इस दर्शनीय स्थल पर बहुत सारे पर्यटक आते हैं। मांडू इज अ रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल ब्यूटी एंड एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। तो भारत के इतिहास का और इसकी जो प्राकृतिक सौंदर्य का एक रेयर कॉम्बिनेशन है, एक अनूठा कॉम्बिनेशन है मांडू। तो मांडू क्या है? भारतीय इतिहास और यहाँ की नेचुरल ब्यूटी का रेयर कॉम्बिनेशन है। रेयर का मतलब दुर्लभ। मांडू का जो महल है वो एक प्लेट्यू पर है, विंध्याचल रेंज के। विंध्याचल रेंज मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी, इंडिया में है विंध्याचल रेंज। उससे वो 634 मीटर ऊंचाई पर है। यू शुड विजिट इट ड्यूरिंग इन रेनी सीजन, तुम्हें वहाँ बारिश के सीजन में जाना चाहिए। उसका कारण क्या है? बिकॉज इट इज़ वंडरफुल टू लुक एट द फ्लोटिंग क्लाउड्स, क्योंकि जब बारिश के सीजन में वहाँ पर बादल जब बनते हैं तब वो ऐसा लगता है कि वो बादल बस खिड़कियों से वो इतने सुंदर दिखते हैं कि ऐसा लगता है कि बस वो महल के अंदर ही आ रहे हैं, और बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। और वो इस तरह से लगते हैं कि जैसे वो मांडू के महल के ऊंची ऊंची दीवारों से अंदर की ओर झांक रहे हो। ये देखिए, इतना खूबसूरत है मांडू। और अब तो ये बिल्डिंग काफी पुरानी हो गई है, इसलिए इस तरह से दिखाई दे रही है। ये है मांडू का महल, और काफी इसको समय हो गया इसलिए बिल्डिंग इतनी पुरानी सी दिख रही है। और इसमें हम देख सकते हैं कि ये है विंध्याचल की रेंज। इस विंध्याचल रेंज में यहाँ पर इसी तरफ है मांडू। तो ये क्या है? विंध्याचल रेंज है, जो कि हम इंडिया के मैप में देख सकते हैं। इस तरह से ये दिखती है, ये जो नेचुरल ब्यूटी है विंध्याचल रेंज की। और देयर आर 2 बिग पॉन्ड्स एट बोथ साइड्स ऑफ दिस फोर्ट। तो ये जो किला है, ये महल है, इसके दोनों साइड एक एक तालाब है। सामने की ओर है कपूर ताल और पीछे के तरफ है मुंज ताल। और बारिश के दिनों में जब ये दोनों तालाब ओवरफ्लो हो जाते हैं तो दूर से देखने पर ये जो महल है ऐसा लगता है कि समुद्र में जैसे कि कोई शिप खड़ा हुआ हो। इन द 11th सेंचुरी इस तरह से ये ताल है मांडू में। देखिए, बिल्कुल इस तरह शिप की तरह दिखता है मांडू, लाइक शिप। तो इस तरह से शिप की तरह दिखाई देता है। इन 11th सेंचुरी द मुंजताल वॉज बिल्ड इन मेमोरी ऑफ मुंजदेव। 11th सेंचुरी 11वीं शताब्दी में मुंजदेव, जो कि इंडिपेंडेंट मांडू मतलब स्वतंत्र मांडू के पहले राजा थे। इसका मतलब है कि मांडू पहले पराधीन था। अब पहले उसके बाद जब उसको फ्रीडम मिली तब पहले राजा थे मुंजदेव। द एंशियंट टाइप ऑफ मांडू, एंशियंट नेम ऑफ मांडू इस मांडवगढ़। मांडू का पुराना नाम मांडवगढ़ है। मांडू जो है वो एक सिंगल बिल्डिंग ही उसमें नहीं है, उसमें बहुत सारी सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स है, जैसे अशरफी महल, जामा मस्जिद, टूम ऑफ होशंग शाह मतलब होशंग शाह का मकबरा, जहाज महल, रूपमती का झरोखा, एक्सेट्रा। आगे हम इन सभी की पिक्चर्स भी देखेंगे। इसकी स्प्लेंडर मतलब इसकी भव्य इमारतों के कारण और यहाँ की सुंदरता के कारण
जो सम्राट खिलजी था उसने, जो कि एक दिल्ली का शासक था, उसने इस जगह का नाम शादियाबाद रख दिया था। शादियाबाद का मतलब होता है सिटी ऑफ प्लेजर, मतलब एक खुशियों का शहर। ये था अलाउद्दीन खिलजी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ कौन कौन सी खूबसूरत बिल्डिंग्स है। ये है अशरफी महल। अशरफी महल के बाद ये है जामा मस्जिद मांडू की। ये है टूम ऑफ होशंग शाह। होशंग शाह का मकबरा, खासियत ये है कि वाइट मार्बल से बना है ये। जहाज महल। और ये है रानी रूपमती का झरोखा। The place is full of grand assembly halls and towering roofs beside a lotus-shaped lake. तो ये जो पैलेस, ये जो महल है, ये इसमें बड़े बड़े गुंबद है, मतलब टावरिंग रूफ मीन्स ऊंचे ऊंचे टावर्स हैं, बड़े बड़े सभा कक्ष मतलब असेंबली हॉल है, और यहाँ पर एक लोटस के आकार का लेक मतलब तालाब भी है। और यहाँ पर एक हिंडोला महल है जो कि जहाज महल के पास है। ये जो हिंडोला महल, इसका नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि यहाँ जो एक बिल्डिंग है वो बिल्कुल झूले के आकार की है, इसलिए इसका नाम हिंडोला महल है। होशंग शाह का मकबरा तो बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि वो वाइट मार्बल से बना हुआ है, सफ़ेद संगमरमर से बना है, जैसे कि ताजमहल। और जामा मस्जिद जो है वो बिल्कुल होशंग शाह के मकबरे के बाजू में है। और जामा मस्जिद इंडिया की एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। रूपमती का झरोखा भी एक बहुत ही यूनिक मतलब अनोखी बिल्डिंग है। इसको बाज बहादुर शाह ने अपनी विलव्ड वाइफ की याद में बनवाया था, जो कि थी रानी रूपमती। ये है लोटस शेप्ड लेक, हिंडोला महल। इस तरह से ये काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग्स का कलेक्शन यहाँ पर आप बोल सकते हैं। अब ये देखिए कुछ फेमस मॉन्यूमेंट्स मेड ऑफ वाइट मार्बल्स। तो ये वाइट मार्बल से जैसे बना है उसी तरह से होशंग शाह की टूम भी है। तो ये इतना खूबसूरत है, इन मेमोरी ऑफ रानी रूपमती बाय बाज बहादुर शाह। तो ये रानी रूपमती का झरोखा, ये बिल्डिंग भी देखने लायक है। This place is surrounded by a numbers of lakes, mountains and green valleys of endless विंध्याचल रेंज। मतलब विंध्याचल पर्वत श्रेणियों की इतनी यहाँ पर खूबसूरती है, नेचुरल ब्यूटी है, यहाँ के लेक्स, फाउंटेन्स और जो सारी ग्रीनरीज है घाटियों की, उससे ये पैलेस घिरा हुआ है। पैलेस मतलब महल। सो यू मस्ट प्लान टू विजिट मांडू। तो अंकल अक्षय से बोल रहे हैं कि तुम्हें मांडू जरूर घूमने जाना चाहिए, और जब भी तुम जाओ तो प्लीज लेट मी नो, मीन्स पहले ही तुम मुझे अपने प्लान के बारे में बताना जब जाने वाले हो, तो मैं तुम्हें और भी कुछ टिप्स दूंगा, मतलब और भी कुछ अच्छी बातें बताऊंगा वहाँ के लिए। कन्वे माई रिगार्ड्स टू भैया भाभी, मतलब भैया और भाभी को मेरा नमस्कार या चरण स्पर्श कहना, और लव टू नेहा। नेहा छोटी होगी इसीलिए उस नेहा को प्यार देना। योर अंकल अशोक। तो इस तरह से ये आपकी रीडिंग प्लस हिंदी ट्रांसलेशन एंड वर्ड मीनिंग कंप्लीट हुई है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे इसका लेसन का बाकी का पार्ट, जो कि है एक्सरसाइजेस का। थैंक यू सो मच।